देश की राजधानी दिल्ली में नशे का काला कारोबार। आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? एक ऐसा शहर जहां लाखों करोड़ों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसा जहर फैल रहा है जो युवाओं के सपनों को खत्म करता जा रहा है। तो नहीं पीता ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है तुम्हारे स्मैक पे। कोई बात नहीं, होने दो, उसमें क्या है। नशा कैसे करती हुई? ऐसे कैसे? ऐसे आज दिल्ली के कई इलाकों में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसकी गिरफ्त में आने वाले 13 से 18 साल के बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 447 मामले दर्ज हुए। 994 ड्रग तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें 25 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। वैसे तो नशे की समस्या ने पूरी दिल्ली में पैर पसार रखा है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां समस्या बहुत ही डरावनी है, जैसे कि दिल्ली का एरिया संगम विहार, सीलमपुर, शाहदरा, जहांगीरपुरी, उत्तम नगर, मंगोलपुरी और बुराड़ी जैसे एरिया में नशे के कारण अपराध भी अपने चरण पर है। नशे की लत में फंसकर आज हजारों युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और इसी नशे के कारण कई माँ बाप अपने बच्चों को भी खो रहे हैं। और जब कोई युवा नशे का आदी हो जाता है तो सिर्फ उसे नशा ही चाहिए होता है, और फिर चाहे नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए वे चोरी, स्नैचिंग, लूट, हत्या जैसे मामलों में अपराधों की तरफ बढ़ जाता है। नशा करते हैं, नशे के लिए पैसा नहीं मिलता है इसलिए चोरी करते हैं। दिल्ली पुलिस और कई सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही के बड़े वर्षों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद की गई और कई गिरोह भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन चलाकर नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर नशे का कारोबार खत्म क्यों नहीं हो रहा? लोगों के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि कुछ जगह नशा बेचने वाले लोग कभी खुद सामने नहीं आते, या तो किसी बुजुर्ग महिला को आगे कर देते हैं या फिर किसी कमजोर दिखने वाले व्यक्ति को आगे कर देते हैं, ताकि उन पर शक की संभावना भी कम हो और पुलिस की सहानुभूति भी मिल सके। हालांकि ऐसे मामले की जांच की सच्चाई के सामने लाना एक प्रशासन और मीडिया का काम है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर आम जनता का सबसे ज्यादा सवाल उठाती है। वह मुद्दा है भ्रष्टाचार। अब आपसे मेरा एक सवाल है, जब भी किसी इलाके में ड्रग्स का अवैध धंधा चल रहा होता है तो वहाँ के लोग आवाज क्यों नहीं उठा पाते? क्या कुछ अफसर लोग पैसे के लालच में आके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपराधियों को बचाने में मदद करते हैं? यह सवाल जनता के मन में लगातार उठते रहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर पुलिसकर्मी भ्रष्ट नहीं होता। कई पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सबसे दर्दनाक उन माओं की कहानी है जिन्होंने अपने बेटे को नशे की वजह से खो दिया, उन बहनों की जिनके भाई नशे की गिरफ्त में चले गए, उन बच्चों की जिनके पिता नशे की लत के कारण परिवार छोड़ बैठे। एक माँ अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक अफसर बनता देखना चाहती है, लेकिन नशा उसके सारे सपनों को कुछ ही साल में खत्म कर देता है। अगर हम सच में दिल्ली में और देश के सुरक्षित बनना चाहते हैं तो सिर्फ पुलिस या सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। परिवार को जागरूक होना होगा, स्कूलों में जागरूकता फैलानी होगी और समाज को मिलकर नशे के खिलाफ खड़ा होना होगा। याद रखिए, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारता, नशा उस पूरे परिवार को मार देता है जिसका एक व्यक्ति नशे की ओर चला जाता है। यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। अगर आपके आसपास कोई युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है तो उसे रोकिए और समझाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।